ये जो सियासी मेंढक यहां बैठ के टर करते हैं हमारी बहन मरियम औरंगजेब की तरह के, जिसको अभी तक ये नहीं पता सारा पाकिस्तान खा गई हैं, ये नहीं पता X5 और X6 क्या होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि जैसे वो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती हैं और उनका शौहर उनके नीचे लगा रहता है बदतमीजी की वजह से, उन्हें लगता है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन के बारे में उसी तरह की, मैं माजरत चाहता हूं, वह खातून है लेकिन वो खवातीन वाला काम कोई नहीं करती और हमारी कोई खातून ऐसी है नहीं कि उन्हें जवाब दे सके। तो मैं बड़ी माजरत, हाथ जोड़ के माजरत के बाद कि उन्हें जवाब देना पड़ रहा है कि जो वो बकवास करती हैं यहां पर, मैं दोबारा कह रहा हूं, माजरत एक खातून को ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं क्योंकि हमारी खवातीन इस तरह की है नहीं। जो वो बकवास करती हैं रोज बैठ के, उनको कोई बताए कि बकवास ना करें। अब आप हादसाती तौर पर वजीर इत्तलात बन गई हैं, अब अपना नहीं तो अपने ओहदे का ख्याल करें। आप कह रही हैं कि इमरान खान गद्दियां ले गए हैं। इमरान खान गद्दियां नहीं लेके गए, लेकिन मेरे पास तस्वीर हैं। हमने इसलिए जारी नहीं की थी कि मजहबी मामला आ जाना था। यह अब्बास शब्बीर साहब को पता है, जो सेंटर स्क्वायर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से जो कलमे की कैलीग्राफी थी, आप लोग वो भी उतार के लेके गए थे। वो एक दोस्त मुल्क ने दी थी। तस्वीर इसलिए इशू नहीं की थी कि बेइज्जती होगी दोस्त मुल्क के सामने कि किस तरह के डाकू आते हैं वजीर आजम हाउस में। इमरान खान तो एक डायरी के साथ आया था और एक डायरी के साथ गया। आपने गाड़ी का इल्जाम लगाया तो बाजी बकवास साहिबा, वो गाड़ी आज भी सरकार की मलकियत है, इमरान खान नहीं लेके गया। जैसे रिटायर्ड जजेस को, जैसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इवन पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को, जैसे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है, क्योंकि आम आप मार्केट से बुलेट प्रूफ नहीं खरीद सकते, उसकी इजाजत दरकार होती है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ, आम शहरी के लिए बता रहा हूं, हर शख्स जाके गाड़ी नहीं खरीद सकता बुलेट प्रूफ, क्योंकि इस तरह दहशतगर्द भी खरीद लेंगे तो अगर वो कहीं हमला करते हैं तो रियासती एजेंसीज अगर उन पर वापस फायर करेंगे तो बुलेट प्रूफ में बैठे होंगे। इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो हर शख्स को देने की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए आप जाके शोरूम से बुलेट प्रूफ नहीं खरीद सकते, उसका एक प्रोसेस है। इसलिए जो साबका वज़राए आज़म है उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, तो उसी तरीके से इमरान खान साहब को वो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई जो उनकी मलकियत नहीं है, लेकिन वो गाड़ी सरकार की मलकियत है। उसका तमाम जो पेट्रोल है, उसकी तमाम चीजें जो है इमरान खान साहब जेब से पूरी कर रहे हैं। हालांकि अभी हम उसे इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो होगी भी तो तमाम उसका खर्चा आप लोगों की तरह नहीं है कि आप तो अपने बुजुर्गों की जो देगे हैं वो भी सरकार के खर्चे के ऊपर देते हैं, नजरो न्याज की। तो बाजी बकवास साहबा, टर करने से और बकवास करने से आपके गुनाह धुल नहीं जाने। मैं अपनी बाजी बकवास को यह कहता हूं कि आप अब वजीर ममलकत, अब वजीर इत्तलात हैं, तो कम से कम अपने नीचे इदारे का एहतराम करें। अगली बात मैं करता हूं, खाद का मैंने बता दिया। अब खाद में दिहाड़ी क्या लगेगी? खाद तो लोकली प्रोड्यूस नहीं होगी। जब आपने कारखाने बंद कर दिए, उनको गैस बंद कर दी, तो खाद होगी इंपोर्ट। जब इंपोर्ट होगी तो दो काम होंगे। मैंने आपको बताया बाहर इसकी कीमत 8,000 रुपया बोरी है, तो इंपोर्ट उसी कीमत पे होनी है। अब या तो इंपोर्ट करके 8,000 रुपया बोरी पे ये किसान को दी जाएगी, तो किसान मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ तरीका यह होगा कि महंगी इंपोर्ट की जाएगी और किसान को सब्सिडी पे दी जाएगी। उस सूरत में मुल्की खजाने पूरे पे बोझ आएगा। किसान को एक तरफ रिलीफ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसान इस मुल्क का शहरी भी है, वहां से डबो दिया जाएगा। तीसरा इसमें एक और फायदा है, क्योंकि दिहाड़ीदार है ना, इनको तो पता है थोड़े दिनों की दिहाड़ी पे आए हुए हैं। तीसरी तरीका वारदात यह कि जो अब 8,000 वाली बोरी है, वो अब सलमान शहबाज साहब को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। खुद डायरेक्ट नहीं लेंगे, पार्टी आगे खड़ी करेंगे कोई, वो लेगा कॉन्ट्रैक्ट। बोरी आएगी 10,000 में, मिलेगी बाहर से 8,000 में, 2,000 अपनी जेब में, सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे नहीं बनते सरे महल, ऐसे नहीं बनते मेफेयर में अपार्टमेंट। यही वो तरीका होता है।